राधे राधे दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो आज हम उसी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आंसर है, ये मैं इस टेस्ट पेपर से चुन चुन कर निकाल निकाल कर चैप्टर वाइज बताया हूँ, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सामने माध्यमिक परीक्षा है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, कमेंट करें, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं चैप्टर 1 से। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर ओजोन परत के क्षय के हानिकारक प्रभाव लिखिए। ओजोन परत के विनाश में NO और CFC की भूमिका क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ और हानि लिखिए। बायोफ्यूल क्या है? इसके उपयोग लिखें। बायोगैस क्या है और इसके घटक क्या हैं? उसके बाद मीथेन हाइड्रेट क्या है? इसके संकेत लिखे। ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस क्या है? 2 ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखे। LPG और CNG का पूरा नाम क्या है? अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बॉयल का नियम क्या है और बॉयल के नियम के स्थिरांक क्या है? चार्ल्स का नियम लिखिए और इसके स्थिरांकों के नाम बताइए। चार्ल्स के नियम का गाणितिक रूप लिखिए। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? एवोगैड्रो का नियम क्या है? शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु हल्की क्यों होती है? उसके बाद 7 नंबर क्या है? आदर्श गैस समीकरण लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। गैस के अणुओं के वेग और गैस के दाब पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। गैस के आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व के बीच संबंध लिखिए। गै-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम लिखिए। तापमान का केल्विन पैमाना क्या है? अगर इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखे गए आप उसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 3 और 4 चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? ऊष्मा चालकता किसे कहते हैं? लोहे रेखीय प्रसार गुणांक 12 × 10⁻⁻6C है। इससे आप क्या समझते हैं? लोहा, इनवर्ड और तांबे में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक सबसे कम है? एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा की कुचालक है। ठोस के तीनों प्रकार के गुणांकों अल्फा, बीटा, गामा के बीच संबंध लिखिए। तरल के वास्तविक प्रसार गुणांक से क्या तात्पर्य है? इसका आभासी प्रसार गुणांक के साथ क्या संबंध है? रिवेट क्या है? यह क्यों किया जाता है? उसके बाद ये कुल 9 क्वेश्चंस थे और 5 नंबर चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाला है माध्यमिक के लिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? उसके बाद है गोलीय दर्पण की अपेक्षित किरणों के लिए सिद्ध कीजिए कि R=2F। किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल और उत्तल दर्पण के बीच अंतर लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखिए। फोकस तल और फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए।
यदि वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? उत्तल लेंस के मामले में प्रतिबिंब कब और कहाँ बनता है? उत्तल लेंस की सहायता से आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है? पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, एक्स रे और गामा किरणों के उपयोग और हानिकारक प्रभाव लिखिए। उसके बाद 14 नंबर क्या है? हाइपरमेट्रोपिया अर्थात दूर दृष्टि दोष और मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण लिखिए। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस दूरी के भीतर रखा जाए तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? चित्र द्वारा समझाइए। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? उसके बाद 17 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए। 18, चित्र की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी की परिभाषित कीजिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, कोलंब का नियम लिखिए। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? विद्युत धारा की व्याख्या कीजिए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच क्या अंतर है? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? ओम के नियम को गणितीय रूप से लिखिए और इसे ग्राफ के माध्यम से समझाइए। प्रतिरोधकता और चालकता किसे कहते हैं? क्रांतीय ताप किसे कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम लिखिए। विद्युत शक्ति और वाट के बीच में क्या अंतर है? लिखिए। वोट क्या है? CFL और LED के बीच अंतर क्या है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम लिखिए। बार्लो चक्र के घूमने की विशेषताएं लिखिए। EMF विद्युत वाहक बल क्या है? AC की तुलना में DC की तुलना में AC के क्या फ़ायदे हैं? आर्थिंग या भू संपर्कन क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है? ये जो 6 चैप्टर है, ऐसे 7 चैप्टर 8 के जितने भी हैं वो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें तो पूरा उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके उत्तर के लिए आप लोगों को सिर्फ मात्र 20 रुपये ही चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर पर मैसेज करें, आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।